वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, मतलब जहाँ पे चाह है वहाँ पे राह है। अगर आपकी किसी चीज़ की चाहत है करने की, तो आपकी मंजिल, आपके रास्ते खुद ब खुद क्या होते हैं, बन ही जाते हैं। तो हम बहुत ही लंबे ब्रेक के बाद आपसे मिल रहे हैं और हमारी कोशिश है कि अब की बार जो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँ वो बहुत बेसिक क्लास से स्टार्ट हो और लगभग आपको अच्छे लेवल बीए लेवल तक को मैं ले जाऊँ आपको पढ़ा करके। तो अब मैं बिना ब्रेक का आपको लगभग हमेशा पढ़ाऊँगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, अपनी सबसे बेसिक वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये उन सभी बच्चों के लिए है जो हिंदी भाषी हैं और जिनको अंग्रेजी पढ़ने में बहुत समस्याएँ आती हैं। तो वह अपनी अंग्रेजी को इस वीडियो के माध्यम से सुधार सकते हैं। अगर वो थोड़ा बहुत भी हिंदी जानता है तो वह अंग्रेजी सीख सकता है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये देखिए आपका ये हिंदी का अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। अब हिंदी के अल्फ़ाबेट को हम अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सपोज करिए कि सारा हिंदी का अल्फ़ाबेट लिख रखा है, मतलब अ से अज्ञा तक आपकी अंग्रेजी किस अक्षरों से होती है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। यह क्लास बिल्कुल बिल्कुल ही बेसिक है। समझ लीजिए अगर कोई छोटा बच्चा भी है तो इसको इसके द्वारा अंग्रेजी सीख सकता है। तो आज का जो मेरा क्लास होगा इसलिए होगा कि हम अंग्रेजी में नाम लिखना कैसे सीखें, इसके बारे में हम क्या करेंगे, इसमें जानेंगे। तो चलिए अ से अज्ञा तक इसमें लिखा उसको जानते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है ए। ए लिखा है, अगर इंग्लिश में ए लिखा है तो उसकी हिंदी क्या होती है, अ। अगर डबल ई लिखा है तो हिंदी उसकी क्या होगी, आ। अगर आई लिखा है तो ई। डबल ई लिखा है तो बड़ी ई, फिर यू लिखा है तो छोटा ओ, फिर ए आपका लिखा है डबल ओ तो बड़ा ओ, फिर आर आई से री। इसी तरीके से इसमें आप देखेंगे तो ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन से अंग, ए से ओ। फिर चलिए ये क से अज्ञा तक यहाँ पे लिखा हुआ है। आप एक वर्ग को देख लें, यहाँ पे क वर्ग लिखा है, च वर्ग लिखा है, ट वर्ग लिखा है, त वर्ग लिखा है, फ वर्ग, और ये अ वर्ग और श, और यहाँ पे अज्ञा लिखा हुआ है, ज्ञ। तो चलिए देखिए आपको करना क्या है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है। बस आपको जितने भी ये लेटर्स लिखे बस इसको एक बार मेहनत से याद करना है। अगर आप इसको मेहनत से याद कर लेते हैं तो फिर आपको चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी, बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो इसमें हम चलिए इसको याद कर लेते हैं। अब कुछ यहाँ पे फार्मूला आपके हो सकते हैं। सपोज करिए कि आपको क याद हो गया, के जैसे क्या होता है क, और आपको इस लाइन ख को बनाना है। तो आपको कुछ अलग नहीं करना है। अगर आपको के याद है तो आप इसमें बीच में, इसके बीच में एच जोड़ दीजिए तो आपको अगला मिल जाता है। जैसे यहाँ पे क लिखा है ना, तो बीच में मैंने एच लगा दिया तो क्या मिल गया, ख, इसका अगला मिल गया। इसी तरीके से अगर यहाँ पे ग लिखा है तो आप इसके भी बीच में आप क्या करेंगे, एच डाल दीजिए तो आपको क्या होगा, अगला मिल जाएगा। फिर ये आपका अज्ञ हो जाएगा। आप इसको यने भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यने से भी हो सकता है, कोई परेशानी नहीं, उससे भी सही होगा। चलिए अब ये च वर्ग में लिखा है सी एच, देखिए इसमें एक एच लगा है ना, तो आप इसमें एक एच और बढ़ा दीजिए तो आपको अगला क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। अगर ये च है तो अगला को एच जोड़ेंगे क्या होगा, छ हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ज लिखा है, तो अगर हमें अगला पाना है तो क्या जोड़ना होगा, एच जोड़ना होगा। जब भी आपको मतलब अगले को प्राप्त करना होगा तो आपको उसमें एच जोड़ देना है। तो देखिए ज लिखा है, इसमें आपने क्या जोड़ा, एच जोड़ा तो आपका झ हो गया। फिर ये हो गया, ये कर लेंगे। इसको भी आप यन से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भी यन से बन सकता है। चलिए अब इस टैब वर्ग को देखिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है टी ए ट, तो अगर आपको अगला प्राप्त करना है तो क्या ऐड करना है बीच में, आपको एच जोड़ देना है तो आपको क्या होगा, ठ हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आपको ये डी से ड हो गया। अब आपको ढ बनाना है तो भाई क्या ऐड करना, आपको पहले से पता है, एच ऐड करना है तो आप इसमें एच ऐड कर देंगे तो ढ हो जाएगा। फिर आपका ये ड हो जाएगा। फिर उसी तरीके से नीचे त वर्ग में चलेंगे, त आपको मिल गया, तो इसमें आपको थ प्राप्त करना है तो क्या ऐड करना भाई, एच जोड़ दीजिए। मतलब इसमें आपको एच जोड़ेंगे तो अगला वाला क्या होगा, आपकी पंक्ति प्राप्त हो जाएगी। फिर ये डी से है द, फिर आपको ध बनाना तो बीच में क्या करेंगे, एच जोड़ देंगे, ध हो जाएगा। फिर यने से न हो जाएगा। फिर इसी तरीके से पी से प हो गया। अगर फ बनाना तो आप इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें भी आपको एच जोड़ देना है। इसमें बी से ब हो गया, फिर इसको बनाना तो क्या करेंगे, एच जोड़ देंगे, भ हो जाएगा, फिर एम ए हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए इसमें
आपको इस लाइन से इस लाइन को बनाने के लिए एच करना है, इस लाइन से इस लाइन को बनाने के लिए आपको क्या करना है, लगभग एच जोड़ना है। ये दोनों में इसमें से इसको बनाने के लिए एच। अब यहाँ पे देखिए ये ट वर्ग और त वर्ग की अंग्रेजी क्या होती है, दोनों सेम होती है। मतलब अगर ट वर्ग देखिए और त वर्ग तो दोनों की अंग्रेजी सेम होगी। टी से ट भी होता है, टी से त भी होता है, ये लगभग दोनों सेम होता है। बस आप एक लाइन याद कर लीजिए, एक आपको फ्री में मिल जाएंगे, ठीक ना। तो आपके ऐसे हो जाएंगे। फिर आपका ये हो जाएगा यो र ल वो सो हो सो हो छ त्र ज्ञ, आपका ये अज्ञ हो जाएगा। तो जी भाई ऐसे हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, एक बार मेहनत से इसको याद करना है। अगर किसी व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती है, किसी बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती, तो मेन कारण क्या होता है कि उस बच्चे को लगभग ये याद नहीं होता है। जब तक आपको ये अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट इस तरीके से नहीं याद हो जाएंगे, हिंदी के अल्फ़ाबेट अंग्रेजी में नहीं याद हो जाएंगे, तब तक आप किसी भी व्यक्ति के नाम को नहीं लिख सकते, अंग्रेजी को भी आप ठीक से पढ़ नहीं सकते। तो आपकी बेसिक रूट है, इसको जरूर आपको याद करना चाहिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, अगर मुझे याद हो गया है तो अब हम इसकी अगले स्लाइड में चल सकते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं अगले स्लाइड में। चलिए देखिए, अब अगले स्लाइड में क्या करना आपको, अगर अ से अज्ञा तक याद करना है तो अब आपके सामने समस्या आती है कि हम किस अक्षर को कैसे लिखेंगे। मतलब अगर किसी अक्षर को लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो आपको देखिए पहले वाले लाइन में आपने क्या देखा था भाई, ए से अ देखा था ऊपर, फिर डबल ए से आ देखा था, फिर क्या आई से ई। मतलब जो हमने ऊपर वाली लाइन देखा था तेरह मात्राओं को, स्वर को, ये आपके वो अंग्रेजी के अक्षर, मतलब किस अक्षर से हिंदी में कौन सा अक्षर बनता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, डबल ए से क्या बनता है, आ की मात्रा क्या होती भाई, एक डंडा खड़ा कर देंगे यहाँ पे और एक टोपी लगा देंगे तो आ की मात्रा बन जाएगी। फिर ये क्या हो गया भाई, आई से क्या बनेगा, छोटी ई बनेगा। छोटी ई की मात्रा क्या होती है, एक डंडा और पीछे से एक टोपी लगा दीजिए तो छोटी ई हो जाएगी। तो चलिए हम क्या करते हैं, किसी भी अक्षर को लिख करके देखते हैं कि आपको कैसे लिखना है। सपोज करिए कि आपको क लिखना है, क। तो क की अंग्रेजी आपको पहले से पता है, क की अंग्रेजी क्या होगी। तो जब आपको कोई अक्षर लिखना हो पूरा, तो आप क्या करिए, इसमें सबसे पहले क की अंग्रेजी आप के लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, के। अगर आप के भर लिख देते हैं तो इस अक्षर को आधा माना जाता, आधा। तो इसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना होता है, ए लिख देते हैं, ए। अब ये आपको पूरा बन जाएगा, क हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर आपको ख लिखना है, खा, या का लिखना है, क पर आ का मात्रा आपको लगाना है, आ लगाना है, तब क्या करेंगे आप इसको। तो देखिए आ की मात्रा, आपकी आ की मात्रा क्या होगी भाई, क लिख दिया आपने, इसको क्या किया, आगे इसके डंडा खड़ा कर दिया ना, तो आ की मात्रा किससे हो जाएगी भाई, इसको देखिए। तो आप यहाँ पे लिख देंगे के, क्या किससे हो जाएगा भाई, के से हो जाएगा। जब आपको मात्रा लगाना होगा तो आप ए मत लिखिएगा, जब मात्रा लगाना होगा तो ए नहीं लिखेंगे, मात्रा जब लगाते हैं तो ए नहीं लिखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इस पर कौन सी मात्रा लगी है, आ की मात्रा। आ की मात्रा अंग्रेजी में किससे होता है, डबल ए से होता है। तो आप क्या करेंगे, डबल ए लिख देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, डबल ए लिख देंगे, का हो जाएगा। फिलहाल डबल ए नहीं लिखा जाता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल गंवार हैं तो लिख सकते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसका काम क्या होता है कि इसे ही चल जाता है। मतलब दोनों इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको क भी पढ़ सकते हैं और का भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर डबल ए लिख देते हैं पहले स्टार्ट करें तो आप डबल ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब सपोज करिए आपको क्या लिखना भाई, की लिखना है। तो की पर कौन सा मात्रा भाई, क पर कौन सा मात्रा लगा है, छोटी ई का मात्रा लगा है। तो छोटी ई का मात्रा लिखें, सबसे पहले आप क की अंग्रेजी लिख दीजिए। क की अंग्रेजी आपकी क्या होगी, के हो जाएगी। क की अंग्रेजी के हो जाएगी। अब इसमें किसकी मात्रा लगी भाई, छोटी ई की ना। छोटी ई की मात्रा किससे होगी, देखिए तो छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा किससे होगी, आई से। तो अब हम क्या करेंगे, आई लगा देंगे। तो आई पीछे लगाएंगे नहीं, क्योंकि आई इसके पीछे नहीं लगता है, कभी भी अंग्रेजी क्या होता है आगे लिखा जाता है, इसलिए इसके आगे लगा देंगे। तो आपका ये क्या होगा, ये छोटी की हो जाएगा, की। फिर आपको अगर इसी का बड़ा वाला लिखना है, कि बड़ी की मात्रा लगानी है, बड़ी की मात्रा देखिए यहाँ पे लगाया ना, बड़ी की मात्रा ये है। तो फिर क्या करेंगे, आप इसको के लिखेंगे। बड़ी की मात्रा किससे होता है, देखिए बड़ी की मात्रा किससे होगा, डबल ई से ना। तो आप यहाँ पे क्या करिए, डबल ई लिख दीजिए। तो क्या बन जाएगा आपका, के पर बड़ी की मात्रा की हो जाएगा आपका, ठीक ना। फिर इसी तरीके से आप क्या करेंगे, कू लिखेंगे। मान लीजिए आपको कू लिखना है, तो आपको क्या करना होगा भाई, कू लिखने के लिए सबसे पहले आपको क लिखना है। क की अंग्रेजी क्या होगी, के हो जाएगी।
अब आपको ऊ की अंग्रेजी किससे, ऊ की मात्रा, क्योंकि मुझे इसके नीचे क्या लगा है, छोटा ऊ का मात्रा ना, छोटा ऊ का मात्रा किससे होता है भाई, यू से होता है। क्या होता है, यू से। तो हम इसके नीचे क्या करेंगे, यू लगा देंगे। नीचे लगता है नहीं, अंग्रेजी में नीचे नहीं लगता है, किधर लगेगा, इसके आगे लग जाएगा। तो क्या हो गया, कैप पर छोटा ऊ का मात्रा को हो गया, ठीक ना। फिर इसी तरीके से आपको अगर बड़ा ऊ का मात्रा लगाना है तो फिर क्या करेंगे भाई, के लिखेंगे। और बड़ा ऊ का मात्रा किससे होता है, देखिए तो बड़ा ऊ का मात्रा किससे होगा, डबल ओ से। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए डबल ओ, तो के पर बड़ा ऊ का मात्रा को बन जाएगा आपका। फिर इसी तरीके से आप क्री लिख सकते हैं, क्री। तो सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे, के लिख लेंगे। और री के लिए हम क्या लिखते हैं भाई, री के लिए आर आई लिख लेंगे, तो आपका ये बन जाएगा, क्री बन जाएगा। फिर इसी तरीके से आप के लिखेंगे, के। तो के लिए मात्रा आपकी क्या होगी, ए की मात्रा किससे बनती है, ई से। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, के लिख करके ई की मात्रा लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, के। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, कै लिखेंगे, कै पर एक मात्रा कै। तो पहले कै लिखिए, और इस पर कौन सी मात्रा लगी है, ए की। ए की मात्रा किससे होगी भाई, जिसमें लगा है, तो यहाँ पे लिखा है डबल ए आई से, तो आप यहाँ पे लिख देंगे ए आई। तो कै पर एक मात्रा कै हो जाएगा। फिर इसी तरीके से को लिखना है आपको, को। तो क्या करेंगे भाई, पहले क लिख देंगे, और ओ की मात्रा किससे होती है, यहाँ पे देखेंगे तो ओ आपका लिखा हुआ है, तो ओ की मात्रा यहाँ से हो जाएगी, आपकी को हो जाएगा। फिर इसी तरीके से कौ लिख सकते हैं, कौ। तो पहले के लिखेंगे, औ की मात्रा किससे होगी, ए यू से, तो कौ आपका होगा। इसी तरीके से कंग लिखेंगे, तो यहाँ पे के आगे ए एल लिख देंगे, कंग हो जाएगा, कंग, ठीक ना। फिर इसी तरीके से कह लिखेंगे, तो कह के लिए आपको क्या करना है, के लिख करके इसके पीछे ए एच लगा देंगे, क्योंकि कह किससे होता है, ए एच से हो जाता है। तो ये सभी मात्राएं आपकी हो जाती हैं। तो जब भी आपको कोई अक्षर लिखना हो तो आपको कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वो अक्षर आराम से लिख दीजिए। मान लीजिए आपको मन कर दिया कि आप क्या लिखेंगे, गो लिखेंगे, गो, ऐसे आपको लिखना है। तो आप सर्च कर लीजिए ग किससे होगा भाई, ग। तो आप खोजेंगे तो आपको ग किससे मिल जाएगा, जी से। अब इसमें कौन सा मात्रा लगा है, ओ का मात्रा इसमें सर्च करिए, ओ का मात्रा किससे होगा, वो से। तो आप यहाँ पे रख देंगे गो, तो आपका ये बन जाएगा गो, ठीक ना। तो इस तरीके से आप मतलब किसी भी अक्षर को आप लिख सकते हैं। बस आपको क्या उस पूरे अक्षर को याद कर लेना है, क से अज्ञा तक, और आपको ये अ से अह तक इसको याद कर लेना। यही सारी मात्राएं होती है अंग्रेजी के, बस इसी के द्वारा आप अंग्रेजी को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए ये आपको हो गया तरीका लिखने का। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नाम आपको लिख करके हम दिखाएंगे कैसे आप उसको लिख पाएंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नाम एग्जाम्पल के लिए लिखा है, उसको हम देखेंगे। तो चलिए अगर आपको याद होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस चार्ट में हम जाएंगे, क की अंग्रेजी सर्च करेंगे, जो चार्ट मैंने बनाया था। तो चलिए हम उसको एक चार्ट पीछे आ जाते हैं। देखिए चार्ट में क की अंग्रेजी किससे हो रही है, के से। तो हम क्या करेंगे भाई, क की अंग्रेजी किससे लिख देंगे, के से और ए से। जब भी देखिए, जब कोई आपको किसी भी अक्षर को पूरा लिखना होगा, किसी भी अक्षर को पूरा लिखना होगा, तो आप उस अक्षर को लिख लीजिए और उसके आगे आपको ए लिख देना चाहिए। तो अक्षर क्या होता है, पूरा माना जाता है। मतलब किसी भी अक्षर को आप पूरा लिखना चाहते हैं तो वह अक्षर लिख दीजिए और आगे आप क्या लगा दीजिए, ए लगा दीजिए, तो अक्षर क्या होगा, के पूरा हो जाएगा। अब चलिए मैंने इसको क लिख लिया, ये क हो गया। अब इसके बाद क्या लिखा भाई, म लिखा है। म की अंग्रेजी किससे होगी, यम से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यम लिख देंगे, यम, क्योंकि हमें पूरा करना, तो यहाँ पे साथ में क्या होगा, ए भी लिखा होगा, तो ये म हो जाएगा, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, ल की अंग्रेजी लिखेंगे। ल की अंग्रेजी क्या होगी, यल होगी। लेकिन जब कोई अक्षर अंत में आता है, देखिए एल तो होता है, लेकिन आप पूरा लिखेंगे तो एल बनेगा। लेकिन जब आप अंत में लिखते हैं तो आपको हमेशा ए नहीं लिखना चाहिए, वो पढ़ लिया जाता है कि वो कंप्लीट होगा, कमल हो जाएगा। तो मतलब अंत में आपको क्या करना, ए को नहीं लगाना है। पूरा लिखने के लिए आपको अंत, उससे काम चल जाएगा आपका। तो चलिए अभी आपको हो गया कमल। अब आइए इसको देख लेते हैं। फिर इसी तरीके से लिखा है राजा। अब राजा को हम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, र लिखेंगे। र की अंग्रेजी क्या होगी, आर। अब आ की, अब देखिए कौन सी मात्रा लगा, आ का ना, आ की मात्रा किससे होती है भाई, डबल ए से। तो आप क्या चाहेंगे, इस पे आ की मात्रा लगा दीजिए। आ की मात्रा डबल ए से होगी, तो यहाँ पे लिख दीजिए डबल ए। र पर आ की मात्रा रा, और फिर जे लिखेंगे। फिर इस पे भी लगा दीजिए आ की मात्रा, क्या बन गया, राजा।
तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखना ज़्यादा उचित नहीं होगा। अब इसको आप इसको ऐसे ही एक ही ये लिख देंगे तो भी काम क्या होगा, चल जाएगा, ठीक ना। ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे ही अब लिखा जाता है। आप अगर बिगिनर्स हैं तो ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अक्षर लिखा है किरण, तो चलिए सबसे पहले इसमें देखेंगे हमें क्या लिखना, किरण लिखना ना। सबसे पहले हम क लिखेंगे। अब क पर कौन सी मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा भाई यहाँ पे सर्च करेंगे। छोटी की मात्रा पीछे से लगता है, इस किससे होता है, आई से। तो आप आई क्या करेंगे, पीछे नहीं लगाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी में पीछे नहीं आगे लिखा जाता, इसलिए आई यहाँ पे हो जाएगा। तो क पर छोटी की मात्रा की, फिर आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, र। तो र के लिए आर, उसको पूरा करेंगे तो क्या बनेगा, ए लग जाएगा, तो कीर। और अंत में मुझे न लिखना है तो यन लिखेंगे, ए नहीं लिखना होगा, तो क्या बन गया आपका, किरण हो गया, ठीक ना। तो इसमें छोटी की मात्रा लग गई। अब चलिए अगला हम क्या देखते हैं, सीमा देखेंगे। तो सीमा में सबसे पहले हमें किसको लिखना होगा, स लिखना होगा, छोटा स। अब इसमें कौन सी मात्रा लगी है भाई, बड़ी की मात्रा सर्च करिए, किससे होगा, बड़ी की मात्रा डबल ई से होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे डबल ई लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, सी। और फिर मैं की अंग्रेजी यम ए, माँ यम ए लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका सीमा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसी तरीके से राजकुमार हम लिखेंगे, तो राजकुमार के लिए क्या लिखेंगे, आर, ए का मात्रा लगा तो ये, फिर ये जय लिख देंगे, राज। आप चाहे तो अगर स्पेस है तो आप पे स्पेशल यहाँ ए लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, तो शायद ना लिखे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो मत लिखिए, इसको राज रहने दीजिए। अब इसको देखिए, क लिखा ना, कु, क पर छोटा ऊ का मात्रा किससे होगा भाई, छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से हो जाएगा। तो आप क्या करिए, इसके नीचे लगा दीजिए यू, और माँ की अंग्रेजी क्या होगी, यम ए, और लास्ट में आपको र लिख देना, कुमार होगा, राजकुमार, ठीक ना। आप ये लिख सकते हैं, फिलहाल बिगिनर है तो लिख सकते हैं, नहीं तो मत लिखिएगा, क्योंकि ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ठीक ना। तो ये बन जाएगा। इसी तरीके से आपको फूल लिखना है, तो फे की अंग्रेजी आपकी क्या होगी, पी एच हो जाएगी। इस पर बड़ा ऊ का मात्रा लगा, बड़ा ऊ की मात्रा आप कहाँ चले जाएंगे, डबल ओ से होता है, तो इसके आगे आप डबल ओ लिख दीजिए तो क्या बन जाएगा, फू। फ पर ऊ की मात्रा, फ पर बड़ा ऊ की मात्रा फू, और यहाँ पे ल हो जाएगा, फूल हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरीके से आप कृपा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क। और री की मात्रा किससे बनेगी, आर आई से, और प किससे बनेगा, पी, और आ की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा, कृपा हो जाएगा। इसी तरीके से इस पर केवल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क। इस पर ए की मात्रा किससे होगी भाई, ई से, तो आप यहाँ पे क्या करिए, ई लिख दीजिए, और वह की अंग्रेजी वी, ये अंत में आप ल लिख दीजिए। इसी तरीके से कैलाश लिखे तो क्या होगा, क। आई की मात्रा लगी, आई की मात्रा किससे होगी भाई, ए आई से, तो आप इसके आगे क्या करिए, ए आई लिख दीजिए, क, और ल पर आ की मात्रा ला, और फिर यहाँ पे लिख देंगे स, कैलाश बन जाएगा। फिर इसी तरीके से कोमल लिखेंगे, के, इस पर ओ की मात्रा लगी, ओ की मात्रा किससे होगा भाई, ओ से, तो आप यहाँ पे लगा देंगे ओ, फिर लिख देंगे म, और फिर क्या हो जाएगा, ल। इसी तरीके से लिखेंगे गौतम, फिर गौतम में ग जी से होगा, औ की मात्रा किससे होगी, औ की मात्रा आपकी ए यू से हो जाएगी। इसके आगे लिख दीजिए ग पर औ की मात्रा गौ, और फिर आपको लिखना त, और फिर आगे लिख दीजिए म, गौतम। फिर नीचे देखिए कंचन लिखा, फिर लिखेंगे के, और अंक की मात्रा के लिए क्या होगा, ए एन, तो आप यहाँ पे लिख देंगे ए एन, कन। फिर च लिखेंगे, च की अंग्रेजी क्या होगी, सी एच ए, फिर ए एन। फिर इसी तरीके से कपोता लिखा, के, ए, पो के लिए पीओ, और तय के लिए टी, और यहाँ पे अह की मात्रा है तो आप यहाँ पीछे पे क्या लिख देंगे, ए एच, ए से आपका अह की मात्रा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी हिंदी के नाम को अंग्रेजी में लिख सकते हैं। मतलब सबसे आसान तरीका आपके लिए ये हो सकता है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप किसी भी तरीके से आप किसी भी हिंदी नाम को इस तरीके से अंग्रेजी में लिख सकते हैं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो याद करना है, ये मात्रा है अंग्रेजी का ए वर्ड आप याद कर लीजिए, और क से अज्ञा तक याद कर लीजिए। आप दुनिया के किसी भी नाम को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए एक आध और हो सकते हैं नाम इसमें, अगर हम देखें तो एक आध और बन सकते हैं। चलिए एक आध नाम और हम ले लेते। सपोज करिए कि आपको लिखना हो राजस्थान, मतलब इसमें हम ये देखेंगे कि आपको आधा अक्षर कैसे लिखा जाएगा, किसी भी अक्षर का आपको आधा कैसे बनाना है, ठीक ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आधा करने के लिए आधा वाले अक्षर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे राज। अभी आपका देखिए आधा है ना, स आधा है,
तो आप क्या लिख देंगे भाई, यस लिख देंगे, यस। अगर आपको इसको क्या करना, आधा, इस अक्षर को आधा बनाना है, किसी भी अक्षर को अगर आपको आधा बनाना है तो इसके पीछे आपको ए नहीं लिखना है। क्या नहीं लिखना है, ए नहीं। अगर हम ए लिख देंगे तो ये अक्षर पूरा हो जाएगा। तो हमें क्या करना भाई, आधा बनाने के लिए ए को हम हटा देंगे तो अब ये इसके पीछे नहीं लिखा जाएगा, तो ये क्या हो गया, आधा हो गया। अब थान की अंग्रेजी आप लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से मतलब किसी भी अक्षर को अगर कहीं पे आधा लिखना है, जैसे क्या बन गया यहाँ पे, काश्य। देखिए यहाँ पे लिखा है काश्य। अब इसी तरीके से इसको भी हम बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका, के ए, और फिर इसको आधा करने के लिए हम क्या करेंगे, यस लिख देंगे और फिर क्या लिख देंगे, वाई। तो आपका क्या बन जाएगा, काश्य। इसमें अगर आप ए लिख देंगे इसके पीछे तो ये पूरा बन जाएगा, ठीक ना। तो आपको आधा करने के लिए ए आपको नहीं लिखना चाहिए। चलिए एक और नाम हम लिख लेते हैं, जैसे द्वारिका, द्वारिका, या ले लीजिए प्रकाश, प्रकाश। अब देखिए ऐसे अक्षर में ऐसा कंडीशन होता है कि आपको इसमें जो आपको पूरा दिखता है वो अधूरा होता है। ऐसे कंडीशन पे जो आपको पूरा दिखता है वो आधा होता है और जो आधा दिखता है वो पूरा होता है। तो देखिए इसमें आपको पूरा कौन दिख रहा है, द आपको पूरा दिख रहा है ना। तो द अगर आपको पूरा दिख रहा है तो ये आपका आधा हो गया, और ये आपको आधा दिख रहा है तो ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया। मतलब जो आपको अधूरा दिखता है वो पूरा होता है, जो पूरा दिखता है वो अधूरा होता है। जैसे इसमें ले लीजिए कौन पूरा दिख रहा है, प ना, तो इसका मतलब प क्या है, प आधा हो गया और र क्या हो गया, र पूरा हो गया। मतलब इसकी कंडीशन आपकी यही रहती है, जो आपको पूरा दिखेगा वो आधा, जो आधा दिखेगा वो पूरा, ठीक ना। तो आइए हम करके देखते हैं इसको। फिर हम द्वारिका को लेंगे तो इसमें देखिए कौन आधा, द पूरा दिख रहा ना, तो उसी को आपको क्या करना है, उसी को आधा, वही आधा होगा। तो सबसे पहले आप लिख दिए डी। आधा बनाना है तो आपको इसके बगल में क्या नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, तो क्योंकि अब आधा हो गया। अब पूरा कौन आपको आधा दिख रहा था, वह, तो वह को लिख देंगे वी, इसको पूरा बना लेंगे क्योंकि ये आधा दिख रहा था इसलिए पूरा होगा, तो वी ये लग जाएगा द्वा। और फिर इसमें क्या कर लेंगे, आर लिख लेंगे, आई, और फिर की ए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, द्वारिका हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरीके से प्रकाश में लिखेंगे, प्रकाश में प आपका क्या हो गया, पूरा दिख रहा है लेकिन आधा है, तो आधा करेंगे तो पी लिख देंगे, ए नहीं लिखेंगे। फिर ये आपका र क्या हो रहा है, आपको आधा दिख रहा है, इसको पूरा लिखेंगे तो क्या बनेगा, आर ए, ये र पूरा हो गया ना। फिर काश लिख देंगे तो आपको बन जाएगा काश, प्रकाश। तो आप इस टाइप से भी क्या कर सकते हैं, कुछ नाम को लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो ये हो गया हमारी वीडियो, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप अंग्रेजी के बिगिनर हैं तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप तैयार कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।